विवेक टूट गया था। उसकी कंपनी जो कभी उसकी शान थी अब खंडहर में थी। उसने अपना तन मन धन सब कुछ उसमें लगा दिया था, अपनों को भी नजरअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि कामयाबी से सब खुश होंगे। कितना गलत था वो। बिजनेस डूब गया, उसकी जमा पूंजी, उसकी इज्जत, सब कुछ चला गया, यहां तक कि अपनों का भरोसा भी। उसकी मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया। दोस्त जो कभी उसके साथ घूमते थे अब फोन भी नहीं उठाते। विवेक बिल्कुल अकेला था, लेकिन इस निराशा में भी उसके अंदर एक चिंगारी सुलग रही थी। वो पहले भी मुश्किलों से लड़ा था और हर बार और मजबूत होकर उठा था। ये बार भी कुछ अलग नहीं होगा। वो गिरा जरूर था पर हारा नहीं था। सब कुछ खो दिया था पर खुद को नहीं खोया था। अपना हौसला, अपनी जिद और अपने टूटे सपनों से मिले अनमोल सबक। अकेलापन दर्दनाक था पर विवेक को सही रास्ता दिखा गया। उसने घंटों सोचा, अपनी गलतियों को समझा और अपनी कमजोरियों को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे दूसरों की जरूरतों से अंधा कर दिया था। वो अपने लक्ष्यों में इतना खो गया था कि रिश्तों को भूल गया था। उसने ये भी सीखा कि ज्यादा भरोसा करना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये सोच विचार का समय बहुत कीमती साबित हुआ। विवेक मुसीबतों की आग से निकला ज्यादा विनम्र और समझदार। उसे समझ आया कि कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं होती, ये रिश्तों से होती है, भरोसे से होती है और अच्छे कामों से होती है। उसने ठान लिया कि अब सब कुछ अलग होगा, ज्यादा प्यार और समझदारी से काम करेगा। अपने अच्छे और बुरे अनुभवों से वो एक नया रास्ता बनाएगा, जहां लोगों की भी कद्र होगी। नए हौसले के साथ विवेक ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। पैसा चला गया था पर जुनून नहीं। उसके पास एक नया आइडिया था, एक नया बिजनेस जो उसकी पिछली कंपनी की गलतियों को सुधारेगा। लेकिन पैसे की तंगी थी, बैंक लोन देने को तैयार नहीं थे और उसके दोस्त भी कम हो गए थे। विवेक ने इंटरनेट का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर उसने अपनी कहानी, अपनी गलतियां और अपने नए सपने लोगों से शेयर किए। उसकी ईमानदारी लोगों को पसंद आई, खासकर युवाओं को जिन्होंने उसके हौसले को सराहा। वो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने लगा, अपने अनुभव बांटने लगा और नई पीढ़ी को प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे विवेक अपना नेटवर्क फिर से बना रहा था, इंटरनेट की मदद से। विवेक की कहानी, उसके अटूट हौसले की कहानी फैलने लगी। सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगी। वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने नए बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि नए बिजनेसमैन को गाइड करने के लिए भी करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। इन्वेस्टर उसके नए बिजनेस और उसके जज्बे को देखकर उसमें दिलचस्पी दिखाने लगे। इसी बीच उसकी पुरानी कंपनी, जो अब नए मैनेजमेंट के हाथ में थी, ने उससे संपर्क किया। उन्होंने उसे सीईओ की पोस्ट ऑफर की। जिस कंपनी को उसने बनाया था, जिसने उसे इतना कुछ सिखाया था, वो अब उसे वापस बुला रही थी। विवेक एक दौराहे पर खड़ा था, एक ऐसे फैसले के सामने जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। एक तरफ उसे अपनी पुरानी कंपनी को फिर से बनाने का मौका मिल रहा था, दूसरी तरफ उसका नया बिजनेस था जो उसकी नाकामी से पैदा हुआ था, उसके जुनून और उसके ऑनलाइन समुदाय के भरोसे से चल रहा था। ये रास्ता अनजान था, कोई गारंटी नहीं थी, फैसला मुश्किल था, अनिश्चितता से भरा। उसे अपने अतीत के भूतों का पीछा करना चाहिए या भविष्य की अनिश्चितता को अपनाना चाहिए। जो लोग उसके साथ खड़े रहे उनके भरोसे पर चलना चाहिए या पुराना नाम कमाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव सिर्फ उसका था। वो जो भी रास्ता चुने, एक बात पक्की थी, विवेक, वो जिद्दी बिजनेसमैन, वापस आ गया था और मजबूत और समझदार, दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार। अगर आपको विवेक की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।